my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Atifa। हमने बात की थी लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन पे, तो हमने डिस्कस किया एलिमिनेशन मेथड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से ही आइडिया हो रहा है कि हमें किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना होगा। हमें यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में x, y जो भी आपको वेरिएबल इजी लगता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। एलिमिनेशन मेथड में तो हम पूरा एक सॉल्यूशन करके फाइनल आंसर निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, बट इसमें हम आंसर नहीं निकाल रहे। हम स्टार्ट में ही किसी एक वेरिएबल को, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से लूं x वेरिएबल, सो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप उसको देखिए, इक्वेशन नंबर दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू को निकालने वाले हैं इन द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। सो 3x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2y। हम 2y को राइट हैंड साइड पे लेंगे और यहाँ से x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल बी डिवाइड ऑन द अदर साइड। सो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू इन द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम इस पूरी एक्सप्रेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल होगा, आपको जितना अच्छा यहाँ पे अलजेब्रा समझ आ चुका है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना आ चुका है, तो आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 22। 9 x की वैल्यू लेके आएंगे 7 माइनस 2y ओवर 3 प्लस 8y एंड इज इक्वल्स टू 22। 3 is the denominator and 9 is the numerator. So 3 1 the 3, 3 3 the 9. अब क्या रह गया? 3 into 7 minus 2y plus 8y is equals to 22. अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 3 the 21, 2 3 the 6y plus 8y is equals to 22. अब जो वेरिएबल सेम है उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। सो प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास आ गया प्लस 2y 22, ये 21 लेफ्ट हैंड साइड पे इसका साइन है पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो आ गया आपके पास माइनस 21। सो 2y एज इट इज, और 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया आ गया 1, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। अब यहाँ से आ गया हमारे पास y का फाइनल आंसर। अब हम उसको वापस पुट करेंगे, x के इस एक्सप्रेशन में पुट कर लें, या हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। मैं फिलहाल इस एक्सप्रेशन में इसको पुट कर रही हूँ। सो दैट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2 की y की रिप्लेसमेंट आ गया 1 ओवर 2 ओवर 3, बिकॉज इसमें आपके पास कम वेरिएबल्स है जिनको आपको सॉल्व करना होगा। 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड कैंसिल हो गई, 7 माइनस 1 ओवर 3, सो 6 ओवर 3 आपके पास आ गया, x आ गया आंसर 2 एंड y आ गया 1 ओवर 2। अगर आपके पास सारे वैल्यूज, सारे आंसर्स ठीक आते गए तो आपकी ये क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होंगे। आपको जितनी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने पे ग्रिप होगी, उतना ही आपके पास इजी और फास्ट इसका आंसर आएगा। अब ये हमारे पास थोड़ा इजी क्वेश्चन था, अब इससे थोड़ा हार्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड पे मैं आपको एक ट्रिकी पॉइंट बताऊंगी जिससे कि आपको ये पता चलेगा हमारे आंसर्स ठीक है या नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से करें, दोनों में आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द डी सीरीज। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी एक इक्वेशन को ले लें और उसमें से किसी एक वेरिएबल को ले लें। हमने पिछले क्वेश्चन में x लिए, अब हम इस क्वेश्चन में y को ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो बाय इक्वेशन नंबर, चले आप 2 से लेते हैं, हम 2 से y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, देन माइनस y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4x
4x पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। नाउ यहाँ पे y के पास कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है, तो वो यहाँ पे किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकता, बट y इज हैविंग अ नेगेटिव साइन, हमें y पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारा y पॉजिटिव हो जाए। माइनस माइनस प्लस 5 एंड -2 प्लस 4x, ये आ गई y की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 5x plus 3y is equals to 11. x will be as it is और y की रिप्लेसमेंट आ गई -2 plus 4x is equals to 11। ना तो 11 में कोई चेंज है ना 5 में कोई चेंज है, सिर्फ y की रिप्लेसमेंट को आपने चेंज करना है। नाउ प्लस माइनस -6 प्लस 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 4 3 12 is equals to 11। x and x इन दोनों को प्लस प्लस साइन है, सो ऐड ऑन करेंगे, that will be equal to 17x और ये 6 नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाकर हो गया पॉजिटिव, सो 17x is equals to 17, x is equals to 17 over 17, सो x आ गया आपके पास +1। जहां पे भी आंसर आ जाए उसका बॉक्स जरूर बनाए ताकि क्लियर हो जाए व्हाट एंड वेयर इज द प्रोमिनेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके जो आंसर्स लिखे, सम टाइम अगर टीचर को कोई जल्दी है, उसको सारा मेथड देखने की जरूरत नहीं, वो जस्ट आपके बॉक्सेस को भी चेक करके, अगर लकीली आपका कोई अच्छा टाइम चल रहा है तो वो आपके इस पॉइंट्स को, बॉक्सेस को चेक कर लेंगे, अगर ये ठीक है तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम इस x की वैल्यू को y में पुट करेंगे, -2 plus 4 into 1। now -2 plus 4 that will equal to 2, so y की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब y की वैल्यू और x की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को किस तरीके से हम पुट करें कि हमारे पास, वो जो ट्रिक की बात मैं आपसे कर रही हूँ कि उससे हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो हमने सोल्यूशन किया है, जो x और y की वैल्यूज आई हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं। तो मेरे पास सामने इस वक्त यही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। हम इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। अगर मैं इसमें वैल्यूज को पुट करूं तो x और y की वैल्यूज, सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इट मींस आपके आंसर्स ठीक है, ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सॉल्यूशन। हम ये सॉल्यूशन में नहीं करेंगे, ये हम अपने एक्स्ट्रा साइड पे कहीं पे भी सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं। 5 x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 2, दैट इज इक्वल्स टू 11। 5 1 द 5, 3 2 द 6। 5 को 6 में ऐड करेंगे तो 11 आएगा। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं हमने वहाँ सॉल्यूशन ठीक किया या नहीं किया। आप इस क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करके एग्जाम में साथ ही इसको चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास ये इक्वल नहीं आता तो अपने पूरे क्वेश्चन को दोबारा से चेक करें, x और y की वैल्यूज को रीचेक करें कि क्या वो ठीक नहीं निकली। अगर वो ठीक नहीं निकली है तो आपके पास ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इक्वल आ गए हैं तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। मैंने आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड्स बता दिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बता दिया, जिससे कि ये पता चल रहा है कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। आई होप कि अब आप मैथ्स को समझना शुरू कर चुके होंगे और मैथ्स को एंजॉय जरूर करें। लाइट से म्यूजिक को ऑन करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मैथ्स में फुल मार्क्स लेकर आए। मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। Like, subscribe and share my channel with the other students, with the other class fellows, ताकि मेरी वीडियोस आपको भी मिलती रहे और आप लोग अच्छा सा मैथ सीखना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच।